राम राम बेबे, सारी बाणा नमारी हाथ जोड़ कर राम राम जी जी। और बेबे 2 अक्टूबर आ गया है और जी जी गांधी जयंती है। सब बाणा ने खूब प्यार तो उसकी याद करी को याद करियो और उसकी सब बातों को ध्यान में लेकर है और सब ने यो जयंती मनानी चाहिए। तो जी बहुत अच्छा। अरे वे कुछ अच्छे काम करे उसको याद करना चाहिए। याद करना चाहिए जी जी, उसकी जीवनी को जरूर बताना चाहिए। और तब वे बिमला गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और पोरबंदर शहर में। उसका गुजरात का छोटा सा पोरबंदर शहर था, उसमें उसका जन्म हुआ था। जी जी जन्म हुआ ना, जब किसी ने नहीं बेरा था कि वो बच्चा भी सा होनार बच्चा होगा। तो सब ने यूँ देखा कि उसके पैदा होते अलग शक्ल थी कि वो तो बच्चा बहुत होना कुछ बन के दिखा होगा। हाँ कुछ बन के दिखा होगा जी जी। खूब बढ़िया तरिया उसने पालन पोषण बालों के उसके हमेशा उसमें एक सच्चाई थी। वो सच्चाई न कदे नहीं भूला करता। और वे उसके बाबू का नाम था करमचंद गांधी और वो भी जी पर कह दिया ना प्रधानमंत्री नौजवान था। वो भी सच्चाई का बहुत अच्छा था, कदे उसने झूठ नहीं बोली उसके बाप ने भी। और तब वे यो गांधी है ना पढ़न बिठा दिया स्कूल में, पढ़ा दिया था जी जी। एक उसका प्रश्न गलत हो गया तो टीचर ने न्यू कही है कि इसमें देख कर ना इस लड़के में तू ठीक कर दे। पर वो चुपचाप बैठा रहा और उन्हें ठीक नहीं कराया। उसके दिमाग में तो सही था न बोला मैं तो कौन लिखूं नहीं लिखा। फिर मास्टर ने पूछी क्यों नहीं लिखा, नहीं बोला मैं अपनी सच्चाई से नहीं हट सकता। वो अपनी सच्चाई पे अड़ा रहा। तो जब ही देख लिया था यो बच्चा देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। तो जी जी उसने के का कर हो गया 13 साल का। 13 साल का हो लिया ना जब उसके माँ बाप ने सब कहने लगे कि इसने ना मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजेंगे। तभी उसकी माँ का तो दिल कांप गया। नहीं बोली मेरा तो एक बेटा और मेरे बेटे 4 थे बेबे उसका यो था सबसे छोटा। अब मैं तो इतनी दूर ना भेजू। और बेबे वो सादगी का था, सादा खाना सादा रहना जन्म थे उसका यो था। अब वो सादा खाओ तो जी जी उसने नहीं बोला। उसने अपनी माँ तक परण कराया कि माँ नहीं तो मैं वहाँ मीट खाऊं नहीं मैं मांस खाऊं कुछ नहीं करूँ मैं अपनी पढ़ाई करके आऊंगा। तेरे ऊपर कोई भी कलंक नहीं लागन धर्म पर। हाँ माँ का वे दिल छूट गया। उन्हें भेज दिया कराया। वे 3 साल के वकालत करके आया। बहुत बढ़िया पढ़ कर आया। पढ़ का कर जी जी उसने जब वकालत करके आया ना अब तो वो कोर्ट में खड़ा कर दिया था जी जी। वो बेचारा सुनेगा उनके क्वेश्चन सुनेगा और उन्हें कुछ जवाब ना दिया तो जज ने वो फाइल कर दिया। तो उसके मन में आई इतनी तो मैं पढ़ाई करके आया और मन कोई जवाब ना दिया। उन कोई जवाब भी नहीं दिया। इसके कारण उसके मन में वो होगी को हो इतना तो अपनी पढ़ाई कति खराब कर दी। फिर जी जी वो 88 में एक जलसा हो रहा था वो उसमें चला गया। वो गया जी जी उसने वो देखा ना अब देखो यो कैसा राज हो रहा है अब कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा उन्हें फिर अफ्रीका भेज दिया। अब अफ्रीका करके तू अफ्रीका जिसा वो ट्रेन में बैठा ना बे वो तो सादगी का ऐसा बढ़िया था। और बेबे अंग्रेजा ने वो है ना बाहर बाहर फेंक दिया तो उसके में ऐसी होगी देखा हम ही नहीं ये हमारे देश पर राज कर रहे हैं और ये हमने बाहर फेंकन लगे। और बेबे वो तो आंदोलन में चल पड़ा। आंदोलन में चल कर न और उसने तो सारा इतराज उसकी गेल कराया। गांधी बहुत शर्मिला था, कभी उसमें झूठ नहीं थी ना उन्हें कदे झूठ बोली ना गलत बोलिया। और बेबे वो तो शुरुआत तो इसी सच्चाई में जुड़ गया। 1883 में बेबे उसकी शादी कर दी। और जब वो 13 साल का था शादी कर दी उसकी कस्तूरबा गेल। कस्तूरबा भी बेबे छोटी थी। आपस में उनकी खूब लड़ाई झगड़े होते। उम्र तो कुछ भी ना थी ना। फिर बेबे उसने जब वो भेज दिया ना उड़ा अफ्रीका होकर के आया तो उसमें भी इतना वो आ गया ज्ञान आ गया कि मेरा आदमी इतना सुथरा काम कर रहा है तू भी इसका साथ दे। बेबे कस्तूरबा ने उसका नाम फिर बा पड़ गया। बा इसलिए पड़ा उसका नाम
कि वो सच्चाई की गेलोरी। जो भी गांधी कहता ना उसमें वह साथ देती सारा सब कुछ। तो एक बार गांधी जी ने आंदोलन किया कि भाई ये इतना काम कर रहे हैं तो सारा संसार इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके वे उन्होंने बोले जितना भी हो अंग्रेजी सौदा ना तुम ये दूसरे देश का बेटीन का है ये सारे मांग ला दी। सबके लत्ते जूते जो भी कुछ था सारा में जी आग ला दी। आग लाए के बाद वे वो अपना इसने फिर वे अंग्रेज डर गए। वो बोले कि वो तो कुछ न कुछ करके छोड़ेगा। उनका वाला कपड़ा नहीं पहनना अपना चरखा लेना काटना और सब काटना सका दिया सब सूती कपड़े पहने। फिर उनका तो बेकना उनका तो सब कुछ बंद हो गया ठप हो गया। तब वे उन आंदोलन चलाया कई बार वो जेल में गया। कस्तूरबा भी जेल में चली गई वह भी जेल में बंद कर दी जी दोनों जने। पर यो डरा नहीं वे जेल में भी सा बैठा रहा। मैंने कोई गलती ना करी तो सच्चा था। झगड़े इतने हुए ना कदे चिंता नहीं करी किस प्रकार की। फिर वे उसने ना भागवत गीता पढ़ी उसमें उसका बड़ा ध्यान हो गया। जब उसने भागवत गीता पढ़ी ना उसमें न्यू देखा नहीं भागवत गीता में कौन किसका के किसका और तब वे संसार ने अपने देश में आजादी की उसमें जुट गया। मन्नत आजाद करके छोड़ना है ये सब कुछ। जिसी उसने इतनी मेहनत करी दिन रात करी इतनी लगन करी महात्मा जी इतनी कोई नहीं करता। 1929 में सहज आंदोलन चलाया उसने। वो आंदोलन में वे उन्हें सारा देश इकट्ठा कर लिया कर भला सब कुछ इसके नाम कर दो। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। इतनी मेहनत करी वे हमारे से बापू गांधी ने इसका नाम फिर पड़ गया करमचंद गांधी था महात्मा गांधी। फिर वे न महात्मा गांधी करने लगे। महात्मा गांधी कई वे इसने जी जब यह आजादी दवाई ना तो ये 240 किलोमीटर पैदल चाल कर न और पूरा किनारे गंगा के किनारे पर पहुंचा था और उड़ा इसमें सारे इकट्ठे करे थे। और जब इसमें अंग्रेजा करनी हुई अकियो तय हमने बक्सा को जब जी जब यो जेल में गिरा। जेल में गिरने के बाद वे फिर कस्तूरबा की मृत्यु होगी 1944 में। फिर यो टूट सा गया उदलता ही टूट गया पर ऊपर था इसमें ताकत इतनी रही अब मैं अपने काम ने बिल्कुल नहीं छोड़ूं मैं इस आजाद करके छोड़ूंगा। फिर वे 1947 में न देश आजाद कर दिया था जी इसने अपना यो सारा अपने पोथे पतरे लेकर कोर्ट में जान लग रहा था। और वे नथुराम गुड इसका दुश्मन बन गया। उसने नहीं सोची यो तो मुसलमान तो ज्यादा प्यार करे है और मारे तो कम करे है। फिर वे गांधी का इसने तो 3 गोली बैठा दी। अच्छा पहले गोली बैठाई हाथा पे उठी दूसरी छाती पे उठी और तीसरी माता जी पड़ गया गांधी पड़ गया तो सारा संसार एकदम थम गया कि यो क्या करे। अरे न्यू चलते चलते गोली मार दी जी तब वे से पुता है ना नाम चल है नाम बहुत चल रहा बहुत। उसने अपनी मेहनत करी है। उसने अंग्रेजी कपड़ा कोई नहीं पहना अंग्रेजा का एक भी अपने तन पर सब तक चरखा भी सका दिया सब कुछ कर दिया। और इसे की तो आवाज कहे ना इसके तो विचार और उसकी आवाज आज भी अमर रहेगी और वे अमर रहेगी। और इसे नेता को प्रणाम। जय।